हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रू स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। यह बताते हैं कि मेरा नाम आमर है और ये मेरी ज़िंदगी में होने वाला एक सच्चा वाक़या है। ये इन दिनों की बात है कि जब मैं नौकरी के लिए शहर जाया करता था और वहीं पर मुझे रात गुजारनी पड़ती थी। मैं वायरिंग का काम किया करता था और जिस जगह मैं काम करता था वहीं पर रात गुजारता था। जो काम बच जाता था वो मैं रात में किया करता था। एक मर्तबा मुझे काफ़ी बड़े घर का काम मिला। घर कंप्लीट बन चुका था, बस वायरिंग वाला काम रहता था। मैंने हाँ कर दी और अगले दिन काम के लिए चला गया। दिन के वक्त दूसरे वर्कर्स भी काम किया करते थे और रात के वक्त अपने घर को चले जाते। मेरा काम 50% हो चुका था। मैंने सोचा कि अब जाकर खाना खा लेता हूँ। मैं खाना खाने के लिए शॉप पर चला गया। वहाँ से खाना खाकर जब दोबारा काम पर आया तो मुझे सख्त नींद आने लगी। मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने सोचा 1 घंटा और काम कर लिया जाए, फिर मैं आराम से सो जाऊंगा। मैंने दराज खोला और इसमें से ड्रिल मशीन निकाली और ड्रिलिंग करना शुरू कर दी। लेकिन अचानक से मुझे किसी के चलने की आवाज़ें आईं। मुझे लगा शायद सेकंड फ्लोर पर कोई चल रहा है। ये देखने के लिए मैं सेकंड फ्लोर पर गया। मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं जब नीचे उतरने लगा तब ये आवाज़ें फिर से आना शुरू हो गई। दोबारा से देखने के लिए मैं सेकंड फ्लोर पर गया तब ये आवाज़ें मुझे कमरे से आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ये आवाज़ें आना बंद हो गई, लेकिन उस कमरे की खिड़की पर लिखा हुआ था, आई विल किल यू। मुझे लगा शायद किसी ने लिखा हो। मैंने इस बात पर तवज्जो ना दी और नीचे आकर अपना काम शुरू कर दिया। 1 घंटा काम करने के बाद मैंने सोचा अब आराम कर लिया जाए और इसके बाद मैं सोने के लिए अपने बिस्तर की तरफ चला गया। जैसे ही मैं सोने लगा मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अंकल 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 अंकल। ये आवाज़ें सुनते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया और मेरा बदन पूरा पसीने से तर हो चुका था। मैं ये देखने के लिए कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, जैसे ही अपने बिस्तर से उठा तो वहाँ की अचानक लाइट चली गई। मैंने फ़ौरन से अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उससे कॉल ना हो सकी। मुझे वहाँ पर रात गुजारने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि बाइक लेकर अभी इसी वक्त घर चला जाऊँ। लेकिन जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में चाबी ही नहीं थी। चाबी मेरी सेकंड फ्लोर पर गिर गई थी, इसलिए मुझे सेकंड फ्लोर पर चाबी लेने के लिए जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पर गया तो मेरे वहाँ जाकर होश ही उड़ गए, क्योंकि हाल में एक गुड़िया पड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक कैमरा था जो मेरी तस्वीरें खींच रही थी। मैंने फ़ौरन से वहाँ ज़मीन पर गिरी हुई अपनी चाबी उठाई और जल्दी से नीचे की तरफ भागा। जैसे ही मैंने घर से बाहर निकलने के लिए घर के मेन गेट को खोला तो ये खुल ही नहीं था रहा। इसका हैंडल ऐसे हो गया हो जैसे किसी चीज़ ने बाहर से इसे पकड़ा हो। काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से वो हैंडल मेरे हाथों से खुल गया और मैं फ़ौरन घर से बाहर निकल आया। घर से फ़ौरन निकलने के बाद मैंने बाइक को स्टार्ट किया और वहाँ से चला आया। मैं अभी तक यही वायरिंग वाली जॉब करता हूँ, लेकिन अब मैं नाइट शिफ्ट वाली जॉब नहीं करता। मैं सिर्फ दिन के वक्त ही वायरिंग वाला काम करता हूँ और रात होते ही घर वापस आ जाता हूँ। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप में से कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।